चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। चैप्टर का नाम याद रखेंगे आप, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल जो है वो चैप्टर का नाम है। 5 नंबर का चैप्टर है, बहुत आसान है। 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, और एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे तो वो अभी क्लियर हो जाएंगे। तो सुनते रहिएगा पूरी बात ध्यान से। ये अच्छा एक बात देख लो, ये कौन सा सेक्टर है तो आप याद रखो माइनर सेक्टर, और ये कौन सा सेक्टर है आपका मेजर सेक्टर, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। जो भी बात पढ़ेंगे किससे रिलेटेड पढ़ेंगे अपन, सर्कल से रिलेटेड पढ़ेंगे, है ना। बहुत ही आसान सा चैप्टर मानो आप इसको, बहुत आसान। पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, 2-10 जितने भी फॉर्मूले होंगे वो अपन लिख लेते हैं पहले, और आप बताते जाना। मैंने तो पहले ही सिखा रखा है, आप खुद बोलते जाना, है ना। मैं आपके सामने 2-4 सर्कल बना लेता हूँ, आप मुझे बताते जाना। ये एक नहीं, कलर चेंज करके बनाते हैं अपन थोड़ा सा। सर्कल्स को देखते जाइएगा जो मैं आपको बताते रहा हूं। मैं टाइम नहीं लगने दूंगा, 10 मिनट में पूरे फॉर्मूले कर दूंगा, मात्र 10 मिनट में। ये भी सर्कल बना लिया मैंने, एक सर्कल ये बना लिया, और एक हाथ और बना लेते हैं अपन थोड़ा सा। चलिए अब आप एक बार बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा बेटा, चारों को देखना, मैं चारों से सारी चीजें क्लियर कर दूंगा आपको, एकदम परफेक्टली क्लियर। चलिए ध्यान से देखते जाइएगा। देखो जो जो चीजें हमको पहले से पता है, ये सर्कल है, जो गोल गोल दिखाई दे रहा है वो सर्कल की सरकमफेरेंस है, गोल गोल दिखाई दे रहा है वो सर्कल की सरकमफेरेंस है। सेंटर पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं, सर्कल के सेंटर पॉइंट से सर्कल की सरकमफेरेंस को टच करने वाली लाइन, द लाइन विच टच द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, इट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर क्या डेफिनेशन याद करना पड़ेगी, कुछ मत याद करो, आप तो इतना याद रखो, सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस कहीं भी टच हो जाए, सर्कल की क्या बन जाएगी, रेडियस। ऐसा याद रखो। जैसे कि मान लीजिए ये लाइन टच हो गई, ये क्या बन गई, सर्कल की रेडियस बन गई। क्लियर बात हो गई। क्या है ये, सर्कल की रेडियस। इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से। किससे डिनोट करेंगे, आर से। सर्कल के सेंटर पॉइंट से जाने वाली जो लाइन होती है वो सर्कल का डायमीटर होती है। द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, इट इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर को किससे डिनोट करते हैं, डी से, और डायमीटर सर्कल का जो रेडियस होता है उसका डबल होता है ना। देखो एक रेडियस यहां भी आ गई और एक रेडियस यहां भी आ गई, तो डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2r। याद करो, डी बराबर क्या होता है, 2r, मतलब रेडियस का डबल। अगर रेडियस की वैल्यू 1 होगी तो डायमीटर की वैल्यू 2 होगी, अगर डायमीटर की वैल्यू 2 होगी तो रेडियस की वैल्यू 1 होगी। ऐसा याद रख लो। सर फॉर्मूला बोल के दिखा दो एक बार, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r, और रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा d/2, मतलब डायमीटर को क्या कर दो, आधा कर दो। ये मैं सब बोल के दिखा रहा हूं, लिखने का टाइम कम है अपने पास। चलिए अब एक और बात बताता हूं मैं, ये क्या थी, रेडियस, ये क्या है, डायमीटर। बेटा डायमीटर सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है, बोलना मेरे साथ क्या होता है, डायमीटर सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है। बेटा कोड क्या होता है, सुनो, सर्कल की सरकमफेरेंस को दोनों तरफ से टच करने वाली लाइन सर्कल की कोड होती है। अब आप बोलोगे सर क्या कोड इसी को मानेंगे, इसको नहीं मान सकते क्या, इसको नहीं मान सकते क्या, मान सकते हैं, लेकिन ये सर्कल की छोटी छोटी कोड है। सबसे बड़ी वाली कोड कौन सी होती है, जो सर्कल के डायमीटर से होकर जाती है। सर्कल का डायमीटर सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, हाउ मेनी पार्ट्स डज द कोड डिवाइड्स फ्रॉम गो थ्रू द सेंटर पॉइंट। जो सर्कल का कोड होता है जो सेंटर पॉइंट से जाता है वो सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 2 पार्ट में। सर्कल टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। सेमी सर्कल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। सर्कल के 4 टुकड़े कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेंट। क्या बनेगा, क्वाड्रेंट। सर्कल का क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए और आपके दिमाग में ही होनी चाहिए। 90 डिग्री से कम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री से कम हो जाए तो क्या बन जाएगा, सेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेक्टर। पीछे जाओ बेटा, पीछे जाओ। क्या बनेगा, सेक्टर। बोलो मेरे साथ, क्या बनेगा, सेक्टर। सेक्टर कितने डिग्री का भी हो सकता है, 90 से कम का भी, 90 से ज्यादा का भी, लेकिन बिल्कुल 90 का ही हो जाए तो उसे हम क्या नाम दे देंगे, याद रख लो, क्वाड्रेंट नाम देंगे, है ना। अब मैं आपको कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन देता हूं, आप बिल्कुल बोर्ड पे मिलाते जाना। मैंने आपके सामने एक सर्कल बना लिया, मान लीजिए एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर मैंने इस तरह से 4 पोर्शन कर दिए, तो बताओ ये क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेंट। कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। और वहीं अगर मान लीजिए मैंने इसको इस तरह से बनाया होता, इस तरह से, और यहां पे लिख देता मैं 30 डिग्री, तो बताओ ये क्या बन जाता। अब इसको हम देखो, अब इसको हम क्वाड्रेंट नहीं कह सकते। देखो चीजों को दिमाग में भरो, समझो, लॉजिक पीछे लगाओ। ये कहलाएगा सर्कल का सेक्टर। क्या कहलाएगा, सेक्टर। 2 नाम याद रखो, एरिया ऑफ सेक्टर, एक तो मेजर वाला और एक माइनर वाला। मेजर मतलब छोटा, माइनर नहीं, मेजर मतलब बड़ा और माइनर मतलब छोटा। अब आप याद रखो, बताओ ऊपर कितना बच गया, 330 डिग्री, समझ गए ना आप,
330 कौन सा बन गया, मेजर सेक्टर, और नीचे वाला क्या बन गया, माइनर सेक्टर। एक और चीज पढ़ाई थी मैंने, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ रखी है, और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन डाउटफुल लगा करे वो आप खुद से पूछते रहा करें, क्योंकि आपको ही पूछना पड़ेगा। कोई भी टीचर इतना दिमाग में बच्चे के नहीं बैठा को इसको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आपको ही पूछने की जरूरत पड़ेगी। अब एक बात और समझ लीजिए, मैं इस सर्कल को उठा के यहाँ लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। चलो बड़े हो जाओ बच्चे, अब सुनो ध्यान से। अब एक बात बताओ, ये सर्कल का क्या है, आप बताइएगा, ये सर्कल का क्या है? नीचे का हिस्सा ये लाइन कोड है, लेकिन लाइन के नीचे जो है वो क्या है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखो मैं बात कर रहा हूं इसकी, किसकी, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये क्या है, ये है बेटा, बताओ आप लोग सोचो। इसका क्वेश्चन तो पेपर में नहीं आएगा, मैं इतना बोल रहा हूं, लेकिन हाँ समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। समय इतना है हमारे पास अभी भी कि हम इसको भी खत्म कर सकते हैं। बेटा इसको याद कर लो सब लोग, सब मेरे साथ बोल दो, क्योंकि पेपर में फॉर्मूला पूछ लेगा ना तो फंस जाएंगे। ये क्या है आप बोल दीजिए अगर आपको पता है तो। ये है हमारे पास सेगमेंट है। क्या है भाई, ये सेगमेंट है। बेटा ये सर्कल के दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है माइनर सेगमेंट और एक होता है मेजर सेगमेंट। माइनर मतलब कौन सा वाला सेगमेंट, छोटा वाला, और मेजर मतलब कौन सा वाला सेगमेंट, बड़ा वाला। आप बताओ नीचे जो लिखा है वो कौन सा सेगमेंट हो गया, माइनर, और ऊपर जो लिखा है वो कौन सा सेगमेंट हो गया, मेजर। तो मैं लिख देता हूं बेटा, ये कौन सा सेगमेंट हो गया, माइनर, और ये कौन सा सेगमेंट हो गया, मेजर। सेगमेंट है ये ना, और ये भी याद रखिएगा ये भी सेगमेंट है ना। ये बातें आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद होनी चाहिए। क्लियर है ये बात यहां तक का? अब आप लोगों से मैं 2-4 फॉर्मूले पूछता हूं, आप मुझे बताते जाइएगा आराम से, ठीक है ना। चलिए चलिए, ये मैं रफ कर रहा हूं, आप थोड़ा थोड़ा है ना। चलिए बिल्कुल ध्यान पूर्वक तरीके से बोर्ड पे देखते जाइएगा, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब मैं बना रहा हूं कुछ चीजें, फॉर्मूले क्लियर करता हूं। मैंने सारी बेसिक चीजें समझा दी हैं, अब समझने लायक कुछ भी नहीं बचा है, बस फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार तो आपका काम आराम से हो जाएगा। चलिए देखो जल्दी जल्दी करते हैं, जो भी चीजें हमको पढ़ना है। सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ो, एरिया ऑफ सर्कल। बोल दो बेटा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सभी के दिमाग में रटा होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। चलो एक और बता दो आप, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्या पढ़ेंगे आप, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये भी याद रख लो। सेमी मतलब हाफ सर्कल, सेमी मतलब हाफ सर्कल। एक और याद कर लो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। बता दो बेटा ये भी क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं आपसे एक बात और क्लियर कर देता हूं, देखो डीप में घुस जाओ बिल्कुल। बताओ इसका एंगल कितने डिग्री का होता है, इसका एंगल कितने डिग्री का होता है, 180। इसका एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। क्लियर बात हो गई, ऐसा याद होना चाहिए। चलिए एक और फॉर्मूला पढ़ लें आप, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बेटा आपको है ना बिल्कुल रटे होना चाहिए फॉर्मूले यार, एकदम पक्के। अच्छा कहां से खींच रहे हैं अपन इसको, सर्कल में से, तो क्या होगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360 डिग्री। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 90 क्यों नहीं लिखा, बेटा यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है, 90 से कम भी और ज्यादा भी, है ना, ऐसे आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। एक और होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब आप इसका फॉर्मूला बता दो क्या होगा, यही होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में कितने डिग्री आएगा, 360। ये भी रट दीजिए। आप बताओ ये फॉर्मूला किसको याद है, आप खुद ही बताना, जरा सोच के बताना। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जिसको याद है बताना बेटा, है ना। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अगर आता है तो बोल दीजिए क्या होता है, 2 पाई आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। एक और फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बताना, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ये फॉर्मूले आपको रटे होना चाहिए। फिर से बोलता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और लिख देता हूं मैं। बताओ आप इसका फॉर्मूला क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल। बेटा अभी बताया यार बेटा, डायमीटर ऑफ सर्कल डी बराबर क्या होता है, 2r, अभी पढ़ा है। और एक और फॉर्मूला याद कर लो, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। बताओ सर्कल की रेडियस डायमीटर की क्या होती है, आधी, तो r बराबर हो जाएगा d/2, ये हो जाएगा। और एक लास्ट और एकदम लास्ट फॉर्मूला याद कर लो आप लोग, ये वाला, सेक्टर भी हो गया, सेगमेंट लिखना है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट।
बस माइनर वाला सेगमेंट याद कर लो, मेजर वाला मत करो, है ना। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, आप बता के दिखा दो आप क्या होता है ये। एरिया ऑफ, सोचो क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, ये है इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर कैसे, आप एक बार समझा देंगे? तो बेटा देखो कुछ भी तर्क नहीं है, बहुत ही आसान है। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल, अच्छा सेगमेंट क्या होता है, ये होता है सेगमेंट, यही होता है ना सेगमेंट। इसको निकालने का कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे पूरा सेक्टर ले सकते हैं। ये पूरा के पूरा क्या होता है बेटा, सेक्टर। ये पूरा जो दिख रहा है ना आपको, पूरा एकदम यूं, ये इसको बोलते हैं हम सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। सेक्टर में से किसको उड़ा दो, ट्राइंगल को। अरे इस ट्राइंगल को अगर मैं माइनस कर दूंगा पूरा के पूरा, इसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा। इसी को ही क्या कहते हैं, हम सेगमेंट कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला बनेगा कैसे, कुछ भी नहीं है, पहले इसको लिख दो। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर, इंटू में आता है बेटा साइन थीटा। अब आप लोग 5 मिनट का टाइम ले लो और कैसे भी करके इन फॉर्मूले को बिल्कुल रट दो, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेंगे, इसके बाहर से कुछ भी नहीं बनेगा, बिल्कुल 100% यहीं से बनेंगे। ये पेज अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है। 2025 के पेपर में 3 नंबर का पूछ लिया था, 2 नंबर का 24 में पूछ रखा है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। सिर्फ ये फॉर्मूला पूछूंगा, कुछ नहीं पूछूंगा, ओनली दिस फॉर्मूला यू हैव टू डन नाउ। उसके अलावा क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, कुछ भी क्वेश्चन में तर्क नहीं है, बहुत सरल है। अच्छा एक बात और पूछ लेता हूं, जब भी हम एरिया निकालते हैं तो यूनिट के साथ क्या लगाएंगे हम, स्क्वायर, है ना। किसी का भी एरिया निकाल लो आप, और अगर आप एरिया की जगह पे लेंथ निकालते हो, रेडियस निकालते हो, तो ओनली यूनिट यूनिट लिखाएगी। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में भर के रखो, ये 10 फॉर्मूले के बिना काम नहीं होगा। मैं आपसे फिर से बोल देता हूं, इन फॉर्मूले को आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद करना रहेगा। इधर देखो आप, ये मान लेते हैं कि याद है और सभी को याद है। आगे के क्वेश्चनों पे जाने से पहले अपन इसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ऑब्जेक्टिव तो शायद मैंने अभी लिखे नहीं होंगे, तो अपन क्वेश्चन करना चालू करते हैं, ऑब्जेक्टिव अपन बाद में देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही करेंगे। एक बात और बताना भूल गया मैं, पाई की वैल्यू 22/7 है, और अगर वो खुद लिख के दे दे 3.14, तो आपको 3.14 ही लिखना है ना, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुभारंभ करते हैं। बिल्कुल बोर्ड में आ चुका है, पेपर उठा लो आप, 2023 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग 183 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। बेटा जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, अपने आप को कमजोर मानते हैं, कोई सा फॉर्मूला मत याद करो, एक फॉर्मूला याद कर लो, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन तो जरूरी आएगा और इसके और में कोई सा भी आ सकता है। एक क्वेश्चन तो मैं आपको यहीं खड़े होकर गारंटी दे रहा हूं, है ना। ये वाला फॉर्मूला अभी कम से कम मैं आपके सामने 8-9 क्वेश्चन में लगाऊंगा। यही फॉर्मूला कम से कम मैं 8-9 क्वेश्चन में आपके सामने लगाऊंगा। अभी बाकी 2-3-4 क्वेश्चन में अलग फॉर्मूला लगेगा, सभी में यही फॉर्मूला, सब में यही फॉर्मूला लगेगा। तो पेपर में क्वेश्चन भी किसका आएगा, इसका ही आएगा, पक्की बात है ये। तो एक फॉर्मूला कम से कम सब याद कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। अब अपन क्वेश्चन करना चालू करते हैं, बातें खत्म करते हैं। चलो सबसे पहले आप सुनो क्या निकालना है। 183 नंबर का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्या निकालना है, पढ़ लो। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। कुछ मत करा करो, बस एक काम करा करो, यहां पे लिख लेना क्या करना है, अपन को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इधर से देखो आप, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो मैं लिख लेता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर हमको क्या करना है, फाइंड करना है। बेटा ये तो हो गया क्वेश्चन मार्क, क्लियर बात हो गई। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अब एक और बात बताओ, पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, है ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो। एक और क्या निकालना है, इसको पढ़ो, क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या निकालना है, मेजर सेक्टर भी निकालना है। यहां भी लिख लेता हूं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये भी अपन ने यहां पे लिख लिया। 2 चीजें आपको क्या करना है, निकालना है। अब फिर से देखो, एक क्या निकालना है, माइनर सेक्टर, एक क्या निकालना है, मेजर सेक्टर। बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पे इत्मीनान से देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप यहाँ पे बेटा जो पेपर में बहुत अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं, उनको है ना बिल्कुल ऐसे तरीके से करना चाहिए। एक पेज पे एक सिंगल पेज पे सिंगल क्वेश्चन करते आओ, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। चलो किस किस की वैल्यू दी है चेक करो। ये किसकी वैल्यू दी है आपको, रेडियस की, और रेडियस की वैल्यू कितने दे रखी है आपको, 4 सेंटीमीटर।
और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 30 डिग्री। तो मैंने यहाँ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लिख ली। जो बच्चे बिल्कुल अच्छे नंबर लेने की सोच रहे हैं पेपर में कि हाँ भाई हम तो धूम मचा देंगे, तो वो लोग एक काम और करें, यहाँ पे ये 0 बना लें, ठीक है, सर्कल बना लें पहले ही। तो ये सर्कल बना लिया अपन ने। नहीं बनाएंगे ना ये तो आपके नंबर कटने वाले नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप चित्र नहीं बनाओगे तो। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि नहीं ठीक है, तो आप लोग इतना और कर सकते हो। बताओ कितने डिग्री का एंगल बनाने का बोल रहा है मुझसे, बताओ। देखो 30 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना लिया, 30 डिग्री का। क्लियर बात हो गई। अब बताओ इसमें से छोटा वाला हिस्सा नीचे वाला है कि ऊपर वाला है? नीचे वाला है। तो इसका नाम मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, बाकी आप नहीं बनाओगे कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा सेक्टर हो गया? मेजर सेक्टर। और ये कौन सा सेक्टर हो गया बेटा? नहीं, ये तो हो गया माइनर सेक्टर, है ना, ठीक है, इसको याद रखो। ये कौन सा सेक्टर हो गया आपका? माइनर सेक्टर। और ये कौन सा सेक्टर हो गया आपका? मेजर सेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा अपन इसमें एडिटिंग कर लेते हैं, कलर फिल्टर। ये अपन को क्या करना है? निकालना है, ठीक है। ये हमको क्या करना है भाई? निकालना है। ये ही किताब में भी ऐसा करके दिया उन्होंने, तो मैं एक क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा आपको। ये हमको क्या करना है? निकालना है। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखते जाओ, बिल्कुल एकदम इत्मीनान से देखते जाओ। चलिए बताना मुझे किसका फॉर्मूला लगाएंगे? एरिया ऑफ सेक्टर का। ध्यान से देखते जाओ, लिख देते हैं यहाँ पे अपन एरिया ऑफ सेक्टर। देखते जाना, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का। अभी पढ़ा है वो, देखो मैं बोल रहा हूं कम से कम 8 फॉर्मूले, 8 क्वेश्चन में ये फॉर्मूला है। पढ़ो एक बार, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में कितने डिग्री आएगा? 360। अब आप बताओ पाई की वैल्यू क्या लिखूं? 22/7 की 3.14। देखो 3 पॉइंट कितना लिखना है? 14। तो हमने लिख दिया 3.14। अब बताओ थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 30 डिग्री। तो हमने यहाँ लिख दिया 30 डिग्री अपॉन में कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई समस्या झेल रहे होंगे आप। चलिए अब एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे ये हो गया 0 से 0, पहले यही कैंसिल करा करो, 0 से 0 कैंसिल। अच्छा अभी अपन ने कुछ और छोड़ दिया लिखना, है ना। रेडियस नहीं लिखी अपन ने, रेडियस कितनी थी? 4, तो मैंने रेडियस को यहाँ पे 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखना ये 3.14, थीटा की वैल्यू भी लिख दी अपॉन में 360 और रेडियस की वैल्यू भी बाद में लिख दी मैंने। अब बताओ 0 से 0, चलो 3 1 जा, इधर भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और देखो कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखना हो रहा है क्या? हो रहा है। देखो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। क्लियर है बात? अब बताओ क्या बच गया हमारे पास? तो हमारे पास बचा है 3.14 मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में क्या बच गया? 3। इसको आराम से इंटू कर लो, आराम से इंटू कर लो। इंटू करने की ट्रिक भी सिखाता हूं मैं। देखो इसको 314 मत मानो, 300 मान लो। 300 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, ट्रिक 300 का इंटू 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 1200। फिर बचे कितने थे? 14, 14 का इंटू 4 में करेंगे तो आएगा 56। 1200 में 56 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1256 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, पॉइंट लगा दिया अपन ने, ठीक है। और अपॉन में कितना आ गया? 3। अब अपन को डिवाइड करना है, आराम से डिवाइड कर लो, बिल्कुल आराम से। देखो ऐसे कर लेंगे डिवाइड, तो 3 के टेबल से आप 12.56 में डिवाइड करेंगे तो 4 बार में तो 12 आ जाएगा कैंसिल, और ये पॉइंट को ऊपर बिठा देना। फिर 5 को नीचे लेके आएंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, फिर 6 नीचे आ जाएगा, फिर 8 टाइम्स में आ जाएगा 24। बेटा ये रिपीटिंग डेसिमल है तो अपन इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं 4.18 तक। बुक में इसका आंसर 4.19 भी मिल सकता है आपको, है ना। रिपीटिंग डेसिमल को एक बढ़ा के भी लिख सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट, पूरा के पूरा एकदम सही आंसर हो गया। पूरे 3 नंबर आपको पेपर में एकदम आराम से मिल जाएंगे। अब एक काम और कर दीजिए आप, एक और चीज निकालने का बोला है। अब बताओ क्या निकालने का बोला है आपसे? मेजर सेक्टर भी निकालना है। पेपर में 2 नहीं पूछेगा आपसे, पेपर में सिर्फ 1 पूछेगा आपसे, सिर्फ और सिर्फ 1। तो मैं यहाँ पे आपको मेजर सेक्टर भी निकाल के दिखा रहा हूं। बेटा बोर्ड पे देखते रहिएगा। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला तो सर आपने सिखाया ही नहीं है, यही फॉर्मूला होगा उसका भी, है ना, सेम टू सेम। पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में क्या जाएगा? 360 डिग्री। चलो पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना दिया है? वही पुराना दुराना 4 इंटू 4, 4 इंटू 4। अब बताओ थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? ये कौन सा सेक्टर था? माइनर। मेजर मतलब कौन सा वाला? ऊपर वाला। मतलब ये पूरा पार्ट उठाना है। बताओ कितने डिग्री का होगा ये? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। टोटल कितने का होता है? 360 का। 360 में से 30 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा? 330 डिग्री। ये हमको पता चल गया, है ना। मेजर जब भी बोले तो अपन को ऊपर वाला सर्कल का जो पार्ट है वो ले लेना है। कितना हो जाएगा?
30 डिग्री अपॉन में कितना आ गया 360 डिग्री। आप बिल्कुल आराम से बोर्ड पे देखते जाओ, सब कुछ बोर्ड पे देखते जाओ। चलो भाई सबसे पहले 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल। चलो 3 बन जा 3 बन जा हो गया। यहाँ पे 3 बन जा 3 3 2 जा 6 हो गया। अभी भी कुछ कैंसिल हो रहा है, देखना जरा। हो रहा है भाई, हो रहा है ना। 4 से 12 3 टाइम्स में कट गया। अब क्या बचा है वो देखो, आराम से देख तो जाओ, है ना। 3.14 इंटू 4 इंटू 11 अपॉन में कितना लिखा है 3। आप थोड़ा दिमाग लगाया करो, स्मार्ट बनो। स्मार्ट मतलब कि चालाक बनो। देखो अब इनका मल्टीप्लाई करके दिखा दो कितना आएगा। अब मेरी बात सुनो बेटा, अभी की बात है, थोड़ी देर पहले की। 3.14 का इंटू 4 में करा था, देखो 12.56 आएगा। 12.56 आ जाएगा इन दोनों का। फिर उसका इंटू किस में करना है 11 में। तो दो बार लिख लो, 12.56 को दो बार लिखेंगे अपन, देखो 6 5 2 1 ऐसा आ जाएगा। तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा मेरे हिसाब से। यही आया क्या, यही आया है ना। 13 8 16 देखो 13 8 16 अपॉन में कितना आ गया 3। क्या लगाना बाकी है पॉइंट। कितने डिजिट के बाद लगेगा 2, पीछे से गिन के लगा लो। ये लगा दिया। अब इसको काटा पीटी कर दो। देखो ध्यान से, ये डायरेक्ट कैंसिल करो, बिल्कुल बोर्ड पे देखते रहना। देखो 3 1 जा 3 4 जार 12। एक किधर चले गया, गया एक किधर। 3 6 जार 18 पॉइंट का तो पॉइंट। अब 3 का डिवाइड क्या 16 में वन में हो पाएगा, वन में अकेले वन में नहीं हो पाएगा, अकेले वन में नहीं हो पाएगा। तो दोनों नंबर एक साथ लेना पड़ेंगे, तो 0 लगाना पड़ेगी पहले, है ना। बिल्कुल याद रखो ये। फिर 3 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 16 आ जाए, 5 बार में 15 आ जाएगा। एक बचेगा, फिर 0 बढ़ा के बनाते नहीं, आप इतना ही कर दो, ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। और इस साल के पेपर के लिए 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो इसको। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% इंपॉर्टेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ये भी हो गया, अपना काम खत्म पूरा के पूरा बढ़िया तरीके से। 184 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों की कॉपी में चेक होगा, बात खत्म। चलिए अब जरा बोर्ड पे देखेंगे आप सभी। चलिए सुनिए, सबसे पहले कुछ मत करा करो, इधर गिवन करके लिख दो। 184 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं आप। रेडियस कितनी दे रखी है 6, तो अपन यहां पे लिख लेते हैं r इज इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर। अच्छा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का, तो अपन यहां बना लेते हैं थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। यहां पे लिख लेते हैं फाइंड जो भी करना है। देखो अब पढ़ने की जरूरत तो पड़ेगी आपको। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो लिख लेते हैं अपन, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। बेटा ये अपन को निकालना है। अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ क्या निकालना है सेक्टर। फॉर्मूला सेम ही होते हैं, माइनर का भी और मेजर का भी, कोई चेंज नहीं होता फॉर्मूले में। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो आप, सुनो ध्यान से। एरिया ऑफ सेक्टर, चलो क्या होता है फॉर्मूला, बेटा अपन ने अभी पढ़ा है। मैंने बोला है ना, एक ही फॉर्मूला कम से कम 8-10 क्वेश्चनों में लगेगा, है ना। ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू में आएगा थीटा और अपॉन में 360। चलो पाई की वैल्यू आपको 22/7 लिख लेना चाहिए, है ना। 3.14 भले ही मत लिखो आप। फिर आर की वैल्यू ये देखो कितनी दी है आपको, 6 दी है ना। तो ये आ जाएगा 6 × 6। थीटा की जगह पे कितने डिग्री लिखेंगे 60 डिग्री। तो आ गया 60 डिग्री अपॉन में आ जाएगा 360 डिग्री। चलो आराम से बोर्ड पे देखते रहो। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6 से ये 36 कैंसिल कर लेंगे, फिर ये 6 से ये 6 भी कट जाएगा। अब बचेगा क्या 22 × 6 अपॉन में 7, इतना ही बचाया होगा आपने। फिर आपका आंसर आया होगा 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बुक में यही आंसर दिया हुआ है। आप इसको इतना ही छोड़ें या पॉइंट में लेकर आए, तो बेटा आपने पाई की वैल्यू 22/7 लिखी है, तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हो, अपॉन में छोड़ सकते हो, है ना। हेंस करके लिख देंगे, हेंस द एरिया ऑफ सेक्टर, हेंस द एरिया ऑफ सेक्टर इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया कंप्लीट। मैंने आपको 184 तक के क्वेश्चन करा रखे हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 185 पे आ जाइए। सभी आ जाएंगे, कोई बैठेगा नहीं, सभी को अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 185। अब बोर्ड पे देखना शुरू करें। देखो दो चीजें याद रखो, एक फॉर्मूला खत्म काम, और क्या क्या चीज गिवन है ये देख लो, बस आपका आंसर ऑटोमेटिक बन जाएगा बस। चलो सबसे पहले यहाँ पे मैं गिवन करके लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 185 है,
5 क्वेश्चन करना है आज, और कल ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा आज के क्वेश्चन करने के बाद में। चलिए बताओ किसकी वैल्यू दी है, इसको पढ़ो पहले आप, किसकी वैल्यू है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब आप सी मान लो, है ना, नहीं मान रहा है तो इसका नाम ही लिख दो। आपको दिया हुआ है क्या? सरकमफेरेंस। मैं लिख देता हूं बेटा, सरकमफेरेंस बराबर कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। क्यों सरकमफेरेंस को रेडियस बोलते हैं क्या? नहीं, रेडियस सर्कल के सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस को टच करती है, वो होती है, और सरकमफेरेंस जो गोल गोल अपन सर्कल बनाते हैं ना, वो होती है। तो आपको रेडियस नहीं दी, क्या दी है? सरकमफेरेंस। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं जो हमको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। बताओ हमको क्या फाइंड करना है, ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या निकालना है हमको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। बेटा देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 के पेपर में भी आया है और 2022 के पेपर में भी आया है और प्री बोर्ड के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। देख लेना, मतलब 100% चांस है कि ये आपके 2026 के पेपर में 100% गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा, यही क्वेश्चन ही मिलेगा। और सभी के दिमाग में आज भरा जाना चाहिए, क्योंकि आपके 2 नंबर या 3 नंबर पक्के हो जाएंगे आज इससे। चलो क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस खत्म, आराम से काम हो जाएगा। पहले मैं आपको एकदम सरल तरीके से समझाता हूं, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लगाता हूं मैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है याद है आपको? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया 1/4 और पाई आर स्क्वायर, ये तो क्लियर है बेटा। लेकिन मैं इतना बोल रहा हूं, हमारा आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है? रेडियस की वैल्यू नहीं, और रेडियस की वैल्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रेडियस नहीं है तो हमको इधर देखना पड़ेगा, क्या दिया है आपको? सरकमफेरेंस। तो बेटा अगर रेडियस की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि हमको दरवाजे से नहीं बल्कि खिड़की से जाना है। मतलब ये है कि आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और रेडियस पहले निकालनी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे आप। पहले क्या निकालना पड़ेगी? रेडियस। कुछ बच्चे इसी को रेडियस मान के लिख देते हैं, गलत सलत खुद ही अपने हाथों से गलत कर देते हैं। पहले क्या निकालना पड़ेगी? रेडियस। आप बताओ पहले किसका फॉर्मूला लगेगा? सरकमफेरेंस का। आप बताओ सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता क्या है? अपने आप में याद करके देखो, कल ही लिखवाया है 2 पाई आर। तो पहले मैंने यहाँ सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगाया 2 पाई आर, और बराबर में कितना लिखा है? 22। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। अब पाई की वैल्यू आप रख लो, क्या लिखेंगे पाई की जगह पर? आप 22/7, और रेडियस वैसा के वैसा, और बराबर में भी कितना लिख दिया मैंने? 22। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चाहो तो 22 से 22 डायरेक्ट काट दो, या नहीं काटना हो तो अपन जो सीखा है अपन ने वो करते हैं। देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये पाई की वैल्यू लिखी, रेडियस हमारे पास नहीं है, वो हम निकाल रहे हैं। देखो जो मैंने सिखाया है ना, बस वो देखो, ये 22 वैसा के इनटू का नंबर कहां जाता है? डिवाइड में। याद रखो इनटू का नंबर कहां जाएगा? डिवाइड में। बोल दो ये बात क्लियर हो गई। अरे भाई इनटू के दोनों नंबर डिवाइड में आ गए, कोई समस्या ही नहीं है यार। और ये 7 कहां जाएगा? ऊपर। डिवाइड का नंबर कहां जाएगा? ऊपर। तो डिवाइड का नंबर कहां चले गया? ऊपर। देखो ये दोनों नीचे और ये ऊपर, ऐसे गाना गा लो, ऊपर वाला नंबर नीचे और नीचे वाला नंबर ऊपर, खत्म। 22 से 22 कैंसिल हो गया। अब बताओ आर की वैल्यू कितनी हो गई? 7/2। ये हो गया आपका पूरा फाइनल कंप्लीट। क्या यही आंसर है? नहीं, क्या निकालना है? क्वाड्रेंट। इधर आ जाओ, 1/4 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22/7। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ रेडियस की जगह पर क्या आ जाएगा? 7/2। कितनी बार लिखना पड़ेगा बेटा इसे? 2 बार। 7/2 7/2 2 बार लिख दिया। सर 2 बार क्यों लिखा है? बेटा आपको याद रखना है, स्क्वायर लगा था पाई के, देखो उधर आर के ऊपर स्क्वायर लगा था, इसलिए अपन ने 2 बार लिख दिया, ठीक है ना। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखना जरा, चलो 7 से 7 क्या कर दिया? कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल। अब बताओ 2 से क्या कैंसिल हो रहा है? देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 11 बार में कट जाएगा। 2 से ये 11 बार में 2 कैंसिल होगा। यहां तक भी मुझे लगता है कि कोई समस्या आपको नहीं होगी, यहां तक भी कोई समस्या आपको नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या बचा है वो देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूं। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 11 बार में कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है? 11 इंटू में बचा है 7, और नीचे बचा है 4 इंटू में 2। तो आंसर आएगा 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पेपर में आपको यही क्वेश्चन लिख के आना पड़ेगा, ये बात आप मान लीजिए। हेंस करके लिख देना, हेंस द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हेंस द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में ये क्वेश्चन एड है, बिल्कुल एड है। पहले तो मैं इसका फोटो बना लेता हूं आपके सामने। और मैंने अभी तक आपको 185 क्वेश्चन करा रखे हैं,
186 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, एग्जाम में आया हुआ है। पूरे स्टार्टिंग से जो करा रहा हूं सारे एग्जाम के करा रहा हूं। चलिए पहले अपन क्या बना लेते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया एक सर्कल। अब आप बात को सुनो, एक घड़ी बनाने का बोला है, देखो एक क्लॉक बना लेता हूं, और क्लॉक के अंदर कितने मिनट का गैप लेना है, देखो 5-5 मिनट का। देखो लॉजिक लगाओ, बस कुछ नहीं करना। कितने मिनट का गैप लेना है, 5-5 मिनट का। अब आप बताओ घड़ी में टोटल कितने मिनट हो सकते हैं एक घंटे में? 60 मिनट हो सकते हैं। तो बस स्टार्ट कर देते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 5 मिनट, यहाँ पे हो जाएंगे 10, यहाँ पे हो जाएंगे 15, यहाँ पे हो जाएंगे 20, यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे हो जाएगा 35, यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पे हो जाएगा 45, यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 55, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 60 मिनट, और यहीं से एक भी चालू हो जाएगा। तो आप ये याद रखो कि घड़ी में टोटल कितने मिनट होते हैं पूरे गोल चक्कर मारने पे, 60 मिनट। हमें केवल कितने मिनट का एरिया निकालना है, सिर्फ 5 मिनट का। हमें पूरी घड़ी का एरिया नहीं निकालना। अगर पूरी घड़ी का एरिया निकालना होता तो फॉर्मूला किसका लगता, एरिया ऑफ सर्कल का। अरे पूरी घड़ी गोल है। अगर 30 मिनट का निकालना होता अपन को एरिया, तो फॉर्मूला लग जाता सेमी सर्कल का। कौन सा लग जाता, सेमी सर्कल। 30 मिनट मतलब आधी घड़ी ले लेते हैं ना। 15 मिनट का निकालना होता तो लग जाता फॉर्मूला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, क्योंकि 15 मिनट के अंदर ऐसा हो जाता है, घड़ी आपने देखा होगा ना 12:15 बज गई तो ऐसा हो जाता है। चलो इधर देखते हैं, नहीं सही बोल रहा हूँ, 25% घड़ी आ जाएगी। देखो आगे देखो क्या लिखा है। अब अपन को कितने मिनट का एरिया निकालना है, 5 मिनट का। अब अपन 5 मिनट का एरिया निकालते हैं, ध्यान से देखो बेटा, है ना। चलिए ये हो गया सेंटर पॉइंट, ये हो गया सेंटर पॉइंट, ठीक है ना। तो ये हो गए बेटा 5 मिनट। बोल दो ये 5 मिनट हो गए क्या, है ना। मतलब इतना सा एरिया निकालना है। क्या घड़ी के सारे 5 मिनट बराबर बराबर होते हैं कि कम ज्यादा होते होंगे? सभी बराबर होते होंगे, कोई से 5 मिनट निकाल लो। अब देखो ये भी 5 मिनट है, 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 और वो भी 5 मिनट। मतलब घड़ी में टोटल कितनी बार 5 मिनट होंगे, 12 बार। देखो आप गिन को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बार 5 मिनट होंगे। क्लियर हो गई बात। कुछ मत करो, हमको कितने मिनट देखना है, सिर्फ 5 मिनट। हमें पूरे अलग के सारे 5 मिनट से मतलब नहीं, सिर्फ एक 5 मिनट, क्योंकि सारे 5 मिनट आपस में क्या है, बराबर ही। एक पता चल गया तो सब पता चल गया। अब एक बात बताओ, हम यहाँ पे गिवन करके लिखेंगे तो मुझे आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये देखो 14 सेंटीमीटर। मतलब घड़ी का जो कांटा है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर का। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो। तो मैं इस घड़ी इसको मान लेता हूं कि ये हो गए 14 सेंटीमीटर। सब बराबर होंगे, घड़ी का एक ही कांटा घूम रहा है इतनी बार, सब वही बना है। अब बताओ कितना एरिया निकालना है, स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड 5। कितने मिनट का एरिया निकालना है, 5 मिनट का। अब मान लो यही 5 मिनट हम निकाल रहे हैं, है ना, यही 5 मिनट निकाल रहे हैं अपन। तो अपन बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या पूरा एरिया निकाल रहे हैं, सिर्फ कितने मिनट का, 5, इतना सा एरिया निकाल रहे हैं, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का। मैंने बोला है हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कल ही पढ़ा रखा है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में कितना जाएगा, 360 डिग्री। क्या आर की वैल्यू मेरे पास है, बिल्कुल है। बताओ मेरे पास किसकी वैल्यू नहीं है, थीटा की। और आप लोग अब सब समझ लो थीटा की वैल्यू कैसे निकालना है। अगर आपके सामने थीटा की वैल्यू नहीं है, आपको आता है किसी किसी को, तो टोटल घड़ी में से सबको बांट दो। कितने कितने मिनट बांटना है, 5-5। तो बताओ 5 मिनट कितनी बार होंगे, 12 बार। मतलब कितने भागों में बट जाएगी घड़ी, 12 भागों में। तो मैं इसको 12 से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, है ना। ऐसे मान लो आपके पास 360 रुपए है, आपको 12 लोगों में बांटना है, तो आप उसे 12 टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे, खत्म। तो सबके पास कितने कितने रुपए चले जाएंगे, 12 3 जा 36 और 0। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। कैसे करा है फिर से समझो, 360 को किससे डिवाइड कर दिया है, 12 से, क्योंकि टोटल कितने पार्ट हो गए थे, 12 पार्ट हो गए थे। बस आगे बढ़ जाते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। रेडियस आपको 14 इंटू 14 दो बार लिख दिया। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन में हो गया 360 डिग्री। अब जल्दी जल्दी काटापीटी करते हैं। देखो पहले यही कैंसिल करा करो, 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। यहां तक तो कोई समस्या ही नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो पहले इसको उड़ाया करो थीटा को। फिर अपन एक काम करते हैं, जो अब सरल लग रहा है वो करते हैं। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14,
ये भी हो गया। कुछ किसी किसी ने अलग तरीके से कैंसिल करा होगा तो भी सही है। चलो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, चलो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो गया। फिर और कैंसिल कर लेता हूं मैं ना, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये हो गया 2 3 जा 6। अब कैंसिल नहीं हो पाएगा है ना, तो बचा क्या है 11 इंटू 14, कितना बच गया 11 इंटू 14 और नीचे कितना बच गया 3। बस इतना सरल था। आप इसका इंटू और कर देंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। इतना सरल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, बस आपका आंसर आया होगा 154/3 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। हेंस करके लिख देंगे, हेंस द एरिया ऑफ सेक्टर इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया ना, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। पेपर के लिए बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आता है पेपर में। ये आप लोग आराम से घर पे लिख लेना। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर दीजिए। चलिए 186 तक के क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए। अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 187। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में करना क्या है, पूरी बात ध्यान सुनिएगा। एक कोड दिया है आपको सर्कल का, ठीक है ना, एक सर्कल का कोड आपको दिया है। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एक सर्कल का कोड है जो कि कितने सेंटीमीटर की रेडियस से बन रहा है, 10 सेंटीमीटर की रेडियस से बन रहा है। तो मान लीजिए मैंने सर्कल के यहाँ पे दो रेडियस ले ली 10 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। जैसे मैंने सर्कल की दो रेडियस बनाई तो इससे सर्कल का एक कोड तैयार हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सर्कल का कोड। और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो याद रखो आप 90 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पॉइंट से, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, किसका एरिया निकालना है आपको, माइनर सेगमेंट का। तो प्यारे बच्चों मैंने कल ही बता दिया था आपको कि सेगमेंट होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये नीचे वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। अब ये निकलेगा कैसे उसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं। इसको हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब इसको निकालने का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे। बात को समझना पड़ेगा आपको, तब जाके काम होगा, है ना। सेगमेंट निकालते कैसे उसको देखिएगा। सेगमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना। एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान से देखना, मुझे ये निकालना है, ठीक है ना। ये जो है आपके सामने, यही क्या है, आपका सेगमेंट हो गया। इसको निकालेंगे कैसे, इस पूरे में से, बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ। ये पूरा जो आपके सामने बना हुआ है ये है हमारे पास सर्कल का सेक्टर। अगर मैं इस पूरे में से, मतलब कि सेक्टर में से क्या कर दूं, इस ऊपर वाले हिस्से को माइनस कर दूं। इसको ऐसे समझो जैसे कि हमारे पास अभी ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस पूरे में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, ये ऊपर की टोपी को हटा दूं, इसको हटा दूं, तो मेरे पास ये वाला पोर्शन ऑटोमेटिक बच जाएगा। तो क्या करना है, सेक्टर में से ट्राइंगल को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करेंगे अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा 360 डिग्री, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू में क्या जाएगा साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला तैयार है। अब जो जो वैल्यूज हमको दिए हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले अपन देखेंगे रेडियस कितनी दी है, आर की वैल्यू दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 90 डिग्री। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू भी लिख ली है। अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूं, देखना ध्यान से। पाई की वैल्यू आएगी 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है 10 इंटू 10, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 90 डिग्री, अपॉन में आ जाएगा 360 डिग्री। ये हो गया। थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं मैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर लिखा है माइनस का 1/2, फिर लिखा है आर स्क्वायर, आर मतलब कि 10 इंटू 10, फिर लिखा है साइन और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। ये अपना काम हो गया। अब मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, काटा पीटी करने से अच्छा है कि आप कॉमन ले लीजिए। देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है 10 इंटू 10 और यहां से भी क्या कॉमन आ जाएगा 10 इंटू 10। तो अपन ने क्या करा है 10 इंटू 10 को तो ले लिया है अपन ने कॉमन। अब जो बचा है उसको लिखता हूं मैं 22 अपॉन में लिखा है 7, फिर ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36 हो गया। बिल्कुल ध्यान से, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 हो गया। फिर माइनस का 1/2 इंटू साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ये आपको इतना आसान क्लियर हो गया। अब 10 का इंटू 10 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पूरा के पूरा 100। क्लियर हो गई बात। इनका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा 22
और 7 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आ जाएगा 28। ये भी हो गया अपना काम। फिर से देखना क्या लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा कैंसिल और कर सकते हो आराम से। देखो क्या लिखा हुआ है, ये मैंने 2 कर दिया, 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 भी हो गया। तो ऊपर बच गया है 11 और नीचे बच गया अपने पास 14, फिर माइनस और आगे लिखा है 1/2, ये वैसा के वैसा। अब आ जाएगा यहाँ पे आपका 100 और यहाँ पे 14 2 जा हो जाएगा 28। ये भी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। आगे बचा है 11 2 जा 22 माइनस 14 1 जा 14, ये भी हो गया। फिर आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ है 100, ये लिखा है 22, ये लिखा है 14 और ये लिखा है 28। तो हम लिख देते हैं 100, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8 और नीचे बच जाएगा 28। इसको और भी कैंसिल कर सकता हूं मैं, ध्यान से देखते जाइएगा। यहां पे आ जाएगा 2 2 जा 4, यहां पे आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यहां पे आ जाएगा 2 2 जा 4 और यहां पे आ जाएगा 2 7 जा 14। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो आ जाएगा 100 इंटू 2 मतलब कि 200 और अपॉन में आ जाएगा 7। अब इसको अपन क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। देखो कैसे कैंसिल हो जाएगा, ये 7 के टेबल से डिवाइड करना है 200 में, तो 7 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 14, फिर कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। फिर नीचे किसको उतार लेंगे 0 को, फिर 7 का टेबल पढ़ेंगे 8 बार तो आ जाएगा आपके पास 56 और आपके पास बच जाएगा 4, पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 7 5 जा 35, ये हो गया अपना, ठीक है ना। तो आपका टोटल फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये क्या निकाला है हमने, तो आप याद रखो माइनर सेगमेंट हमने निकाल लिया है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मेजर सेगमेंट पूछ लेता तो कैसे करेंगे, मेजर सेगमेंट निकालने के लिए पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से क्या कर दो, सर्कल के एरिया में से क्या कर दो, इसको माइनस कर दो माइनर वाले को, तो ऑटोमेटिक मेजर वाला हमारे पास बच जाएगा। ये आपको करना रहेगा। ये हमारे 187 तक के क्वेश्चन पूरे खत्म हो चुके हैं। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 188। सबसे पहले गिवन करके लिख दीजिए भाई, गिवन कितना दिया है वो देख लें आप, है ना, मिलाते जाइए ध्यान से। चलो बेटा, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। अच्छा, थीटा की वैल्यू क्या पहले से दे रखी है क्या उसने, हाँ, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। अब एक काम करो, बिल्कुल आसान सा, चलिए सबसे पहले बताओ क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। चलिए बेटा, पहले हेडिंग यहाँ पे डाल, देखो दोनों चीज लिख लेता हूं मैं। फाइंड क्या करना है भाई, पहले नंबर पे निकालना है हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। चलिए इसको निकाल दीजिए, कर दे, स्टार्ट कर दीजिए, है ना। आप सुनो बेटा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन में आएगा 360 डिग्री। कर दीजिए इसको। बहुत ही सरल क्वेश्चन है यार, बहुत 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 ही सरल क्वेश्चन है, और ये पेपर में पूछ लेता है, ये भी बहुत बार पूछता है पेपर में। चलिए 2 वैसा के वैसा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 21, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 और अपॉन में कितना आ जाएगा 360 डिग्री। चलिए जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल, पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ये तो पूरा ही कंप्लीट, बस एक ही नंबर बचेगा आपके पास। देखो 0 से 0 कैंसिल, चलो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो गए। अभी भी कैंसिल हो रहा है, देखो 7 से क्या कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7 और 7 3 जार हो गए 21। चलो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो गया, 2 से 2 भी कट गया, कुल मिला के क्या बचा है 22 सेंटीमीटर। अगर आपका आंसर यही आया है, बिल्कुल एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेंस करके लिख देना, हेंस द लेंथ ऑफ आर्क, हेंस द लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। ये कर दीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इसी का सेकंड वाला पार्ट भी कर दो आप। देखो क्या लिखा है, एरिया ऑफ द सेक्टर, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो मैं यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। बेटा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको चैप्टर चालू करते टाइम ही बोल दिया था कि ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा बार यूज होगा। चलिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में कितना जाएगा 360 डिग्री। चलो पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 22/7, तो हम लिख देंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर की वैल्यू 21 है, तो मैंने यहां लिख दिया 21 इंटू 21। 2 बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमारे ऊपर स्क्वायर लगा यहाँ पे आर पे, ठीक है। थीटा की वैल्यू लिख लेंगे हम 60 डिग्री
और अपॉन में हो जाएगा 360 डिग्री। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए आप क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 0 से 0 कट गया है, चलो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 भी हो गया है। अब देखो खुद से कि क्या क्या कैंसिल हो सकता है। देखो 7 से क्या कैंसिल हो सकता है, 7 से कैंसिल हो सकता है 21, कितनी बार में, 3 बार में। फिर 7 से क्या, ये 3 से क्या कैंसिल हो सकता है, 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। फिर 2 के टेबल से क्या कैंसिल हो सकता है, 22, तो अपन ने इसको कितनी बार में कैंसिल कर दिया, 11 बार में। तो 11 इंटू 21 आपका बच गया होगा। इसका भी इंटू करोगे तो आपका 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये आपको करना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेंस करके लिख देंगे आप, हेंस द एरिया ऑफ सेक्टर, हेंस द एरिया ऑफ सेक्टर इज 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया। अब बेटा एक काम और कर दो, देखो बिल्कुल ध्यान से एक काम और करो। ये इसके 2 पार्ट हो गए हैं, इसी का तीसरा वाला पार्ट देखो, उसमें क्या निकालना है, ध्यान से देखते रहो। देखो तीसरा वाला पार्ट भी आपको दे रखा है, क्या निकालना है, तीसरे वाले पार्ट में आपको सेगमेंट निकालना है। जो अभी निकाल रहे थे ना अपन, वो पिछला वाला क्वेश्चन, ठीक है, वही निकालना है। चलो यहां लिख लेते हैं अपन एरिया ऑफ सेगमेंट। चलो अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को। देखो अभी पढ़ाया था ना, ये वाला फॉर्मूला आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखना ध्यान से, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करना है। चलो अब मेरे साथ बोल दो आप, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360। लेकिन आप मत लगाओ फॉर्मूला, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने पहले से ही क्या कर ली है, निकाल ली है। कहां निकाली है बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया है, 231। यहीं आके चिपका दो इसको। चलो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया है, 231, खत्म काम। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। बेटा ये तो आपको याद होना चाहिए। चलो ये हो गया 231 माइनस 1/2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, ये लिखिए 21। तो 21 इंटू 21 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर लगाए। चलो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। अब एक काम करो, 231 माइनस 21 का इंटू 21 में ही करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर कर दो इसका, ये आएगा आपका 441 और अपॉन में कितना चल रहा है, 2। 441 अपॉन में कितना गया, 2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 होती है, ये लिख दिया अपन ने। चलिए 231 माइनस 441 √3 और अपॉन में 2 2 कितना हो गया, 4। चाहो तो √3 की वैल्यू लिख के इसे आगे और भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बुक में आपको यही आंसर दिया होगा, आप चेक करेंगे आपको बुक में यही आंसर मिलेगा। सेंटीमीटर का क्या लगा लेंगे, स्क्वायर। क्या निकाला है हमने, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला है, हेंस करके लिख देंगे, हेंस द एरिया ऑफ सेगमेंट इज 231 माइनस 441 √3 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपन ने 188 तक के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर दिए हैं कल तक। अब आ जाइएगा आप अगले वाले क्वेश्चन पे, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पे देखते रहिएगा क्योंकि अब थोड़े से टफ क्वेश्चन आएंगे। चलिए पहले आप इस वाले क्वेश्चन पे जाइए, इस वाले क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 189 लिखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हेडिंग डाल लो 189, जल्दी हेडिंग डाल लो क्वेश्चन नंबर 189 की, और मुझे बताते जाना कि करना क्या है। आप पूरी डिटेल की इंफॉर्मेशन यहाँ मुझे देंगे। चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे गिवन करके लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज हमको दी हुई है, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पे देखते रहें। चलो एक हॉर्स को क्या करा है, टाइड करा है, टाइड मतलब कि बांध दिया है। कहां से बांध दिया है, एक खूंटे से बांध दिया है, और कहां बंधा हुआ है ये, एक ग्रास फील्ड में। ग्रास फील्ड मतलब कि एक घास का मैदान है, उस ग्रास फील्ड के अंदर क्या बंधा हुआ है, एक हॉर्स बंधा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा जो ग्रास का फील्ड है वो कौन सी शेप में है, तो याद रखो आप लोग, ये कौन सी शेप में है, स्क्वायर की शेप। किसकी शेप में बना है, ये स्क्वायर। तो मैंने एक स्क्वायर की, देखो मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको, है ना, मैंने एक स्क्वायर की शेप बना ली आपके सामने, ठीक है ना भाई। पूरी डिटेल करते हैं क्वेश्चन को, और 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में ऐड है ये क्वेश्चन, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में। चलो इसके एक कॉर्नर से अपन ने क्या बांध दिया है भाई, इसके एक कॉर्नर से अपन ने एक हॉर्स को बांध दिया। कितने मीटर की रस्सी से बंधा हुआ है, तो मैंने यहां से 5 मीटर की एक रस्सी ले ली और उससे मैंने ये हॉर्स को क्या कर दिया, बांध दिया।
कितनी कितने एकदम क्लियर बात है। और ये ग्रास फील्ड कितने मीटर का है बेटा? 15 मीटर का। अच्छा ये 15 मीटर है तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 15, यहाँ पे भी 15 आएगा और यहाँ पे भी कितने मीटर आएगा? 15 मीटर, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड कैसी होंगी? बराबर होंगी, है ना। तो 15 15 15 15 मीटर का तो ये हो गया पूरा के पूरा गार्डन। कितने मीटर की रस्सी से बांधा है अपन ने? 5 मीटर की रस्सी से बांध दिया है। अब बताओ क्या वो यहाँ का घास खा पाएगा? क्या नहीं खा पाएगा। क्या वो यहाँ का घास खा लेगा? बिल्कुल खा लेगा। मतलब वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, इस तरह से वो क्या कर सकता है? घूम सकता है। बोल दो हाँ। क्या ये सर्कल जैसा बन रहा है? हाँ, ये सर्कल जैसा ही बन रहा है, क्योंकि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूमता, कोई मोशन करता है तो वो सर्कुलर ही करता है। आप धागा बांध के एक पत्थर घुमाओगे, यूं करोगे तो वो ऐसे स्क्वायर शेप में नहीं घूमेगा। कैसे घूमेगा? गोल शेप में घूमेगा, है ना। तो वो जो हॉर्स है वो यहां से लेके कहां तक जा सकता है बेटा? वो यहां से लेके यहां तक जा सकता है। क्या खाने के लिए? ग्रास खाने के लिए, ठीक है ना। आप बताओ यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का लेना चाहिए? एंगल लेना चाहिए 90 डिग्री का। अब ये मत सोचना सर ये लाइन जा रही है तो 45 का ले लो। भाई ये तो अपन ने रेडियस नापी है। रेडियस यहां से भी नाप सकते हैं, यहां से भी नाप सकते हैं ना, कहीं से भी नाप सकते हैं। चलो बताओ आर की वैल्यू कितनी लिख दूं मैं? 5 मीटर। और थीटा की वैल्यू कितनी लिख दूं मैं? 90 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें क्या निकालना है इतना बता दो। देखो ये लिखा है एरिया निकालो जहां तक का हिस्सा क्या कर सकता है? हॉर्स ग्रेज कर सकता है। मतलब इतना इतना हिस्सा क्या कर सकता है? वो खा सकता है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बताओ? दो फॉर्मूले लग सकते हैं इसके अंदर। एक तो लग जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, 90 डिग्री का एंगल बना है तो वो लगा लो, या वो नहीं अच्छा लग रहा तो एरिया ऑफ सेक्टर भी लगा लो, क्योंकि सेक्टर में थीटा की वैल्यू कितनी लिख दोगे आप? 90 डिग्री। तो वही 90 और 360 काटोगे तो 1/4 ही आ जाएगा, जो कि क्वाड्रेंट के फॉर्मूले में पहले से ही दिया होता है। तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, हमारा काम आराम से हो रहा है। चलो मैं आपके सामने 90 डिग्री को देखते हुए कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा, मैंने पहले ही बोल रखा है फॉर्मूले एक एक बच्चे को रटे होना चाहिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। बेटा एक बात सुनो, पेपर में सुनो, ये क्वेश्चन आएगा तो पाई की वैल्यू लिख के देगा, ये है ना, ये लिखना है पाई की वैल्यू। अब जरा बोर्ड पे देखेंगे अपन। सबसे पहले मैंने लिख दिया है 1/4। सर आपने थीटा तो बना लिया, लेकिन थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे रखाएगी नहीं। बेटा थीटा यहाँ पहले से ही एडजस्ट कर लिया अपन ने, 1/4 लिखा है ना, इसके अंदर पहले से ही थीटा एडजस्ट हो गया है। चलो बताओ पाई की वैल्यू कितनी लिख रहा है? 3.14 लिख दी। बताओ रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है? रेडियस की वैल्यू कितनी है? 5। तो मैंने यहाँ पे 5 को कितनी बार लिख दिया? 2 बार। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब जरा फटाफट इसका इंटू कर लो। देखो इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 7850 और अपॉन में क्या जाएगा? 4। पॉइंट लगाना है तो 2 डिजिट के बाद क्या लगा ली? पॉइंट। देखते रहे ना ध्यान से। देखो ये 2 डिजिट के बाद क्या लग गया? पॉइंट लग गया। क्लियर है बात? अब क्या करना है बेटा? डिवाइड। बोर्ड पे देखना डिवाइड भी 4 से डिवाइड करना है किसमें? 78.50 में। चलो 4 1 जा 4 हो गया, कितना बच गया? 3। नीचे कौन आएगा बेटा? 8। 4 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 36। कितना बचेगा? 2। ये पॉइंट को नीचे मत ले आना, पॉइंट को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। और 5 कहां पे आ जाएगा? नीचे। 4 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 24। कितना बच गया? 1। किसको लेके आएंगे? 0 को। 4 2 जा कितना आ जाएगा? 8 हो गया। तो आंसर क्या आया? 19.62 मीटर का स्क्वायर। मतलब हॉर्स कितने एरिया को ग्रेस कर सकता है? 19.6 मीटर स्क्वायर के एरिया को ग्रेस कर सकता है। तो हम लिखेंगे हेंस द हॉर्स कैन ग्रेज 19.6 मीटर स्क्वायर एरिया। बेटा ये आपको पेपर में पूरा करके आना है, बिल्कुल मजाक में मत लो। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा के बस हद नहीं है क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 189 तक के क्वेश्चन कर दिए हैं। अब आ जाइए आप 189 के जस्ट बाद में, है ना, मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं आपको। चलो इस वाले क्वेश्चन पे है ना, जल्दी से जाइए क्वेश्चन पे, जल्दी से जाइए, है ना। ये क्वेश्चन है आपका, सर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? एकदम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए यहां पे लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 190 कर रहे हैं अपन, है ना। 190 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। जो जो चीजें दी हैं वो चीजें मैं लिख देता हूं। यहां पे हम लिखेंगे गिवन करके, बोर्ड पे देखते रहना, आज चैप्टर मुझे एंड करना है ध्यान से। चलो बताओ रेडियस कितनी दी है? उधर देखो कितनी दी है रेडियस? 25 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ आर की वैल्यू लिख ली 25 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 115 डिग्री, ये लिख दिया।
अब पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। बेटा आपने कार देखी है, सबने ही देखी है। कार का बोनेट देखना, उसके ऊपर है ना 2 वाइपर लगे रहते हैं पानी को साफ करने के लिए ना। तो मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको, तो मैं बिल्कुल ध्यान से देखो। मान लीजिए हमारे पास कार है और ये कार का बोनेट बना हुआ है, तो यहाँ पे 2 वाइपर लगे हुए हैं इस तरह के। कितने डिग्री के एंगल पे पानी साफ करते हैं? 115 डिग्री के। अच्छा पहले तो वो यूं होते हैं, दोनों यूं हो जाते हैं, देखो है ना, फिर यूं हो जाते हैं, यूं, तो 115 डिग्री तक जा सकते हैं। तो मान लो अभी दोनों के दोनों ऐसे पड़े हुए हैं, है ना, फिर यूं हो गए। अच्छा ऐसा नहीं होता कि दोनों यूं टक्का मार रहे हैं दूसरे को, ऐसा नहीं होता है ना, अलग अलग ही भागते हैं दोनों। तो ये एक वाइपर यहां से यहां तक आ गया और एक और भी यहां से यहां तक आ गया, दोनों एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करते। कितने डिग्री के एंगल पे पानी साफ करते हैं? 115 डिग्री के। तो यहां से 0 से लेके कितने डिग्री तक का खुल गया? ये 115 डिग्री तक का खुल गया। ये भी कितने डिग्री तक का खुल गया? 150 डिग्री। अब एक लॉजिक इधर देखो, आपको बोर्ड पे देखना पड़ेगा। पानी कहां से साफ होगा? बेटा यहां से पानी साफ हो जाएगा, ठीक है ना, इतना इतना पानी आराम से साफ हो जाएगा। यहाँ पे भी इतना इतना पानी ये आराम से साफ करते हुए पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर पूरा गोल घुमा दो ना, कार के अंदर थोड़ी घुस जाता है गोल घूम के, इतना इतना पानी जितने जरूरत उतना पानी साफ हो जाता है, खत्म। तो ऐसे पानी साफ करता है। बताओ कितने एरिया का फॉर्मूला लगेगा? 2 एरिया का। इधर का पानी भी साफ होगा और उधर का पानी भी साफ होगा। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? पूरा सर्कल का तो नहीं लगेगा। कितने डिग्री का पानी साफ हो रहा है? 115 डिग्री का साफ हो रहा है, मतलब कि सेक्टर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम यहां पे लगा लेते हैं, फॉर्मूला लग जाएगा बेटा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360 डिग्री। आप लोगों को यहां पे पता है किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का। अच्छा क्यों मल्टीप्लाई करना है 2 का? समझो बात, क्योंकि यहाँ पे वाइपर 2 हैं, दोनों एरिया काउंट हो जाएंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा करना है। करें इसको बेटा। बेटा सबसे पहले 2 वैसा के वैसा, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25। तो यहां आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25 इंटू 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि स्क्वायर लगा था। थीटा की वैल्यू कितने डिग्री दी है? 115 और अपॉन में कितना आ गया? 360। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाइए। बिल्कुल बोर्ड से देखने की जरूरत है, बिल्कुल। चलो 5 के टेबल से, 5 2 10, एक इधर गया, 5 3 15, इधर भी 5 7 35, एक इधर गया, 5 2 10। मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई भी दिक्कत है। अब बताओ ये 72 और ऊपर का कौन सा नंबर कट सकता है? मुझे लगता है कि 2 के टेबल से ये कितनी बार में कट जाएगा? 36 बार में कट जाएगा। समझो यार बात को। और ये भी 2 के टेबल से और ये भी 2 के टेबल से कट रहा है। देखो 2 1 2, 2 1 2, यहां भी 2 1 2, 2 8 16 कट गया। अब बताओ जो बचा है वो कैंसिल होगा कि नहीं होगा? देखना, मैं एक बार लिखता हूं। 11 बचा है, 25 बचा है, 25 बचा है, 23 बचा है और नीचे बचा है 7 इंटू में बचा है 18, बस यही बचा है। मुझे नहीं लगता कि ऊपर वाला कोई सा नंबर नीचे वाले को कैंसिल करेगा या नीचे वाला ऊपर वाले को कैंसिल कर पाएगा। एक सिंपल सा काम बचा है मल्टीप्लाई करने का। सभी को मल्टीप्लाई खुद से ही करना पड़ेगा, कितना आएगा, और जो मल्टीप्लाई आएगा वही आपका फिक्स आंसर रहेगा, है ना। मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाला मैं कर देता हूं, ऊपर वाला आप कर दो। नीचे का मल्टीप्लाई 126 आएगा, ठीक है। कितने पे आएगा? 158,125 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप चाहो तो डिवाइड करके पॉइंट पे भी ला सकते हो, लेकिन मत लाओ, क्योंकि हमने वैल्यू 22/7 ही रखी है, तो यही लिखना है। हेंस करके लिख देंगे, हेंस द एरिया इज 158,125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पूरा फाइनल आंसर हो गया। एक बार बस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, पेपर के टाइम पे एक बार लगा लोगे तो आ जाएगा। सुनो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में ऐड क्वेश्चन। पहले पूरा ध्यान से समझ लेना, एक एक चीज एकदम बिल्कुल ध्यान से देख लेना क्या बोल रहा हूं मैं आपसे। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 191, है ना। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 191। क्वेश्चन को पहले पढ़ता हूं मैं क्या क्या लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और पेपर के टाइम पे मैं इतनी हड़बड़ाहट में कराऊंगा इस क्वेश्चन को आपको कि वो है ना बिल्कुल दिमाग से भाग जाएगा, इसलिए आपको खुद अभी कर लेना है। चलो मैं एक बात, ये बना हुआ है
एक ब्रूच बना हुआ है, एक बालों में लगाने वाला, ठीक है ना, क्लिप टाइप का मान लो आप इसको, किसकी शेप में है, एक सर्कल की शेप में। तो मैं बना लेता हूं, है ना, जैसा बोला है क्वेश्चन में वैसा बनाता हूं। तो मैंने एक ब्रूच बना लिया, इस टाइप का बना लिया, बोर्ड पे देखना उसके अंदर जो बना हुआ है वो थोड़ा सा अलग बना हुआ है, हमको बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से बनाना है। सुनिएगा ध्यान से, एक ब्रूच किसका बना हुआ है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक ब्रूच किसका बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, सिल्वर का। बना दिया, सिल्वर 3 लाख रुपए की हो गई है, तो इधर देख लो आप, महंगा क्वेश्चन है। सोने से ज्यादा तेजी से उसकी कीमत बढ़ रही है, बढ़ गई, बढ़ गई। एक ब्रूच को किससे बनाया गया है, सिल्वर से बनाया गया है। किससे बनाया है, सिल्वर से। उसका डायमीटर कितना है बेटा, 35 mm। बोर्ड पे देखते रहे ना, मैं ना किसी से करवा लूंगा आज क्वेश्चन, मेरा मन कर रहा है कि किसी से क्वेश्चन कराया जाए बोर्ड पे आज। तो बताओ डी की वैल्यू कितनी है, 35 मिलीमीटर है। ये क्या हो गया, डायमीटर। तो बेटा आपको पता है डायमीटर यहीं से होके जाएगा, है ना, तो मैं बना भी देता हूं। एक डायमीटर बना दिया मैंने आपके सामने, लो भाई ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। क्लियर हो गई बात, ये मैंने क्या बना दिया, डायमीटर। बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, 35 mm। आप थोड़ा लॉजिक लगाना मेरे साथ साथ। क्या किसी भी फॉर्मूले में डायमीटर वाला वर्ड आता है, नहीं आता। रेडियस आता है, रेडियस तो हर फॉर्मूले में आता है ना, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तो किसकी वैल्यू चाहिए पड़ेगी, रेडियस की। तो आप इसको किसमें चेंज कर लो, रेडियस में। कल ही समझाया था, डायमीटर को हाफ कर देंगे तो क्या बनेगी, रेडियस, है ना। पॉइंट में मत करो, बिना पॉइंट वाला करो, आसान लगेगा। तो कैसे करेंगे, 35 के अपॉन में कितना लिख दो, 2 लिख दो, हो गया। 35/2 लिख दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, रेडियस बन गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बताओ द वायर को यूज किया गया है कितने डायमीटर बनाने में, 5। सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं, एक डायमीटर नहीं बनाना, कितने डायमीटर बनाना है, 5। मैंने कितना बनाया अभी, एक ही बनाया अभी मैंने, एक ही तो लाइन खींची। कितने डायमीटर बनाना है, 5। तो मैं आपके सामने 5 डायमीटर बनाता हूं। ये तो एक हो गया बेटा, ये हो गया, ये अपन ने बना लिया दूसरा वाला डायमीटर। क्लियर हो गई बात, कितने डायमीटर बन गए भाई, 2 बन गए। अब मैं एक और डायमीटर बनाकर दिखाता हूं आपको, तो 3 हो जाएंगे। अब कितने डायमीटर हो गए भाई, 3 हो गए, 3 डायमीटर हो गए। अब अपन एक और डायमीटर बना लेते हैं, बिल्कुल बोर्ड पे देखते रहिएगा। ये अपन ने बना लिए 4 डायमीटर। कितने डायमीटर हो गए हैं, 4 डायमीटर हो गए। और एक और डायमीटर में बना लेता हूं आपके सामने, तो टोटल कितने डायमीटर हो गए हैं भाई, ये हो गए 5 डायमीटर। बना लिए 5 डायमीटर, तो 5 डायमीटर बना लिए अपन ने, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा, अब काम की चीज हो रही है। चलो टोटल डायमीटर लिख देता हूं यहां पे, टोटल डायमीटर। अब जरा कोई मुझे बताए एक डायमीटर की वैल्यू कितनी है, 35। अरे भाई एक डायमीटर की वैल्यू कितनी है यार, 35। तो 5 डायमीटर की वैल्यू कितनी होगी, एक टॉफी 5 रुपए की है, तो 5 टॉफी 5-5 रुपए की। वेरी गुड, ठीक है। ऐसे ही एक डायमीटर 35 है, तो 5 डायमीटर के लिए 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 उधर हो गया, यहाँ 2 बच गया, 5 है ना, 175 mm के हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, क्लियर ही हो गया यहाँ तक। तो और भी सुनो, जैसे ही मैंने 5 डायमीटर बनाए, तो मेरे पास टोटल कितने, 10 क्या बन गए, सेक्टर बन गए। कितने सेक्टर बन गए, 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये बन गए कितने सेक्टर, 10 सेक्टर। आगे की भी दिख गए आपको 10 सेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अपन देखते हैं क्या निकालना है। इधर पहला वाला पॉइंट पढ़ते हैं, टोटल लेंथ निकालना है। क्या निकालना है, टोटल लेंथ। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल लेंथ, बस अभी इतना ही काम करता हूं मैं, टोटल लेंथ। आप रुक जाओ जरा, यहां पे मैं फर्स्ट वाली हेडिंग डाल देता हूं, टोटल लेंथ। आप बताओ मैंने सिल्वर को कहां कहां यूज करा, एक तो गोला बनाने में, अरे बनाओ, हाँ सिल्वर को कहां यूज करा, गोला बनाने में। और ये गोला नहीं है, ये क्या है, सर्कल है। सर्कल गोल होता है, और गोल गोल को क्या बोलते हैं, सर्कल की सरकमफेरेंस। तो किसका फॉर्मूला लग जाएगा, सरकमफेरेंस का। दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे भाई, किसका फॉर्मूला लग जाएगा, सरकमफेरेंस का। सर ऐसा कहीं होता है कि हर कोई सा फॉर्मूला बीच में लाके चिपका डालते हो यहाँ पे। अरे भाई हमने सर्कल को गोल बनाया है सिल्वर से, तो गोल क्या बनी होगी, सरकमफेरेंस। का फॉर्मूला बन गया सरकमफेरेंस का। और बताओ चांदी कहां लगी है, ये बनाने में। क्या बनाने में लगी है, सिल्वर। तो हमको ये डायमीटर को बनाने में भी किसका यूज करना पड़ा है, सिल्वर का। डायमीटर कितने बनाए हैं, 5। तो
तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये पूरे 5 डायमीटर भी किससे बने हुए हैं, चांदी के बने हुए। अब एक काम करते हैं बोर्ड पे, चलो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब बताओ 5 डायमीटर की वैल्यू कितनी निकली है, अभी निकाली 5 डायमीटर की वैल्यू कितनी है, 175 है ना, चलो कर दो। हट पीछे, हट पीछे, पीछे पीछे हो तो यार, थोड़ा पीछे हो। अब बैठो, बेटा इधर सुनो ध्यान से, ये तो हो गया 2 पाई आर। अच्छा 2 पाई आर क्या है, ये गोल गोल जो अपन ने सर्कल बनाया है यही 2 पाई आर है। तो ये हो गया 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखो है ना, 35/2। तो ये हो गया 35/2 प्लस 175। अब बताओ क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, मेरे हिसाब से तो हो रहा है कैंसिल। देखो 2 से 2 पूरा कैंसिल हो गया, सपाचट हो गया। 7 के टेबल से क्या कैंसिल हो रहा है, चलो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो ये हो गया 22 इंटू 5 प्लस 175। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 22 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा, और 175 वैसा के वैसा रह जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ भी लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 285। तो ये तो हो गया हमारा आंसर 285। अब आप बताओ मिलीमीटर लगाऊं या मिलीमीटर का स्क्वायर लगाऊं, सिर्फ मिलीमीटर लगेगा क्योंकि हमने एरिया नहीं निकाला, हमने तो क्या निकाली है, लेंथ। अभी आंसर नहीं आया है, अभी अपन को सेकंड वाला पार्ट भी करना है। अब क्या बोला है पढ़ो, एरिया निकालो। क्या निकालो, एरिया। क्यों, क्या सारे एरिया बराबर ही हो, हाँ सारे एरिया क्या होंगे बराबर, एक एरिया निकाल तो निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया। अच्छा बताओ किसका फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर का। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360 डिग्री। अब कोई मुझे बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, लिख के तो नहीं दी यहां पे, थीटा की वैल्यू तो हमको क्या करनी पड़ेगी, पता करनी पड़ेगी। चलो टोटल कितने डिग्री का सर्कल होता है, 360। हमने कितने हिस्से बनाए हैं, 10। तो सभी को 10-10 के भागों में बांट देते हैं। अरे सब 10-10 के भागों में बांट दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, तो 0 से 0 कट गया। तो एक सर्कल एक सेक्टर कितने डिग्री का है, 36 का। तो बेटा ये हो गया। अब अपन वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। रेडियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू कितनी है, 35/2 है। कितनी बार लिखता हूं, 2 बार, 35/2 इंटू 35/2 इंटू थीटा की वैल्यू अभी निकाली है अपन ने 36 और अपॉन में आ जाएगा 360 डिग्री। इतना प्यारा सा आंसर है, बिल्कुल एकदम सरल है। अब आगे की कहानी देखो, चलो 36 का टेबल पढ़ता हूं मैं, है ना। 36 का बंजा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 0। 36 टाइम्स 360। अब अपन और कैंसिल करते हैं, 7 के टेबल से भी कुछ कट रहा है शायद, देखो 7 के टेबल से 35 कितनी बार में, 5 बार में। 2 से 22 काट दो तो, है ना, 2 से अपन 22 को काट देंगे कितनी बार में, 11 बार में। 5 से और कुछ काट दो, थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। 5 से 10 काट देते हैं कितनी बार में, 2 बार में। अब कुछ बचा है क्या अपने पास, 11 बचा है और 35 बचा है। तो 11 बचा है और 35 बचा है, और नीचे कितना बचा है, 2। इसका इंटू कर लो आप आराम से, आराम से। अच्छा एक और 2 भी अपने पास, तो एक और 2 लिख लेते हैं। इसका इंटू कर लीजिए आप, बिल्कुल आराम से इंटू कर लीजिए। इंटू करने पे आएगा आपका, मैं ही बता देता हूं आपको, 385 अपॉन में कितना आ गया, 4। ये आ गया, इतना सरल है। और आगे लिख देंगे मिलीमीटर का स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पेपर के लायक क्वेश्चनों में ऐड क्वेश्चन है, बिल्कुल 100% एकदम पेपर में आना ही है ये क्वेश्चन। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ऐड है ये क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम टॉप क्लास इंपॉर्टेंट है।
चलो 192 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं और आखिरी क्वेश्चन भी कर रहे हैं अपन ये, और इतने में से ही पूरा आ जाएगा सब कुछ जो मैंने पढ़ा रखा है, उसमें से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इसी में से सब कुछ आ जाएगा, बिल्कुल पक्की बात है, ये फिक्स है बिल्कुल। चलो अपन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्या बनाना है अपन को, एक अम्ब्रेला बनाना है। वैसे तो अम्ब्रेला कैसा दिखता है वो देखो ऊपर बना हुआ है ना, लेकिन हमने क्या करा है, अम्ब्रेला यूं होता है ना, उसके कपड़े को फ्लैट कर दिया, फ्लैट मतलब एकदम सीधा कर दिया तो गोल ही हो जाएगा, पूरा एकदम गोल दिखेगा। तो हमने क्या करा है, एकदम सपाट कर दिया है, ये मान लो इस तरह से दिख रहा है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के अंदर टोटल कितने रिब्स बनी हुई हैं, 8 ताने जो होती है ना वो कितनी है बेटा, 8 ताने हैं। तो मैं बना के भी दिखाता हूं आपको 8 ताने कैसी हैं। चलो बताओ कितनी हो चुकी हैं, 2, बीच में से काउंट करेंगे यहीं से अपन, ठीक है ना, 2 हो गई, और ये कितनी हो गई है भाई 4, ये हो गई है 6, और ये हो गई है टोटल 8 ताने, ठीक है ना। सेंटर पे से गिनते बेटा, है ना, सेंटर पे से गिनते अपन, ठीक है। 8 ताने बना दी। अब बताओ एक तान कितने सेंटीमीटर की है, 45। तो दिया है, गिवन करके लिख देते अपन बेटा, आर की वैल्यू दे रखी है 45 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू है ही नहीं है, थीटा की वैल्यू है ही नहीं है। अब आप लोग कैसे निकालोगे, सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने पार्ट हैं इसके, 8। तो सभी का थीटा बराबर बराबर जाएगा। तो अपन क्या करते हैं बेटा, 360 को किससे डिवाइड कर लेते हैं, 8 से, तो सभी का थीटा बराबर हो जाएगा। देखो चलो 8 1 जा 8, 8 का टेबल पढ़ेंगे अपन 4 बार तो 32 आएगा, फिर 4 बच जाएगा, और 8 5 जा आ जाएगा अपना 45। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45, और आर की वैल्यू भी कितनी हो गई है, 45, दोनों ही बराबर बराबर आ गई। अब आप बोलोगे कि सर निकालना क्या है, तो बेटा हमको देखो ये बोला है इसकी 2 तानों के बीच का एरिया निकालो, कितनी, 2, लेकिन एक शर्त है, 2 कोई सी भी मत ले लेना। कौन सी ताने लेना है बेटा, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि एक के बाद एक, मतलब कि अगर आपने एक ये वाली तान ले ली है तो दूसरी वाली ये वाली मत ले डालना कि चलो यार ये वाली ले लेता हूं तो इतना एरिया निकल जाएगा। एक ये लिए तो या तो आप इसके ऊपर वाली ले सकते हैं या आप इसके नीचे वाली तान ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, आप कोई सा भी एरिया निकालो, सारे एरिया आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर ही तो होंगे, अलग थोड़े होंगे। सभी एरिया कैसे होंगे, सेम होंगे। तो अपन क्या करते हैं भाई, ये वाला एरिया मान लेते हैं कि यही हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं ना, ये एरिया हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये एरिया हम निकाल रहे हैं। अब आपको थीटा की वैल्यू भी पता चल गई है और क्वेश्चन को डेकोरेट भी कर दिया अपन ने, यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन ही है ये। चलिए ये हो गया अपना एरिया, ठीक है, फटाफट आंसर आ जाएगा, 2 मिनट नहीं लगेगी, आपका आंसर जाएगा। ये अपन को थीटा भी पता है 45 डिग्री का, और रेडियस भी पता है 45 सेंटीमीटर, खत्म। चलो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का, है ना, आराम से लगा लेते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर बराबर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360 डिग्री। पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं दी होती तो 22/7 ही लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7। रेडियस कितनी दे रखी है बेटा, रेडियस कितनी है 45, तो मैंने लिख दिया 45 इंटू 45। थीटा की वैल्यू कितनी है 45 अपॉन में कितना है 360, इतना आराम से लिखा गया। चलो अब अपन काटा पीटी करते हैं, कौन से टेबल से कट जाएगा, 5 से भी हो जाएगा कैंसिल, तो 5 से ही कर देता हूं, 5 9 जा 45, क्लियर, 5 7 जा 35, एक इधर गया, 5 2 जा 10 हो गया, क्लियर है। अरे 5 7 जा 35, एक इधर गया, 5 2 जा 10। 9 के टेबल से भी काट सकते हो आप, देखो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, क्लियर हो गया। अभी भी कैंसिल हो रहा है, देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहां पे हो जाएगा 2 4 जा 8 हो गया, क्लियर है। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कैंसिल हो पाएगा, ये 4 लिखा है, ये 45 लिखा है, नहीं कटेगा, ये 7 है, ये 45 है, नहीं कटेगा। तो जो बचा है वो लिखते हैं, देखो क्या बचा है, 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन में आएगा 7 इंटू 4। अब अपन करते हैं इसका मल्टीप्लाई, 45 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो आएगा 2025, और इसका मल्टीप्लाई 11 में भी कर देंगे, तो आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसका 11 में, तो आपका आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आएगी 22275 अपॉन में आएगा 28, और सेंटीमीटर का स्क्वायर।
इस साल के पेपर का सबसे ज्यादा मतलब सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, सबसे ही ज्यादा। यहाँ पे हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया है पूरा, 192 तक के क्वेश्चन कर लिए। अब अपन को 10 क्वेश्चन करने अगले वाले चैप्टर के।